हेलो डियर स्टूडेंट्स, बड़े अज असीं जिहड़ा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं वो है साडा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये तुसीं देख रहे हो जिवें कि कंडक्टर है पी क्यू, और ये जो येलो लाइन है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी। ओके, और ये जो अंदर इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम क्यू टू पी। जिवें कि असीं बेटे प्रीवियस विच असीं एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसैप्ट पढ़िया सी कि किसी कंडक्टर नूं जदों असीं देखते हैं तो उसके विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, जो रैंडमली मूव करते हैं तो नैट करंट जिहड़ा इस कंडक्टर दे विच हुंदा वो कितना हुंदा है, 0 हुंदा है। ठीक है, बट जदों असीं इस कंडक्टर नूं किसी सोर्स दे नाल किसी EMF ਦੇ ਨਾਲ कनैक्ट करते हैं, किसी सैल के नाल जां किसी बैटरी के नाल कनैक्ट करते हैं, तो ये सारे इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने एक साइड नूं एक डायरैक्शन नूं अलाइन हो जाते हैं, जिहनूं असीं कहने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुकी है इन्हां दे विच। ठीक है, तो उस टाइम जिहड़ा है कि सर्किट दे विच जिहड़ा है एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिंदा है, आई करंट। क्लीयर, तो वो जिहड़ी वेलोसिटी है इलैक्ट्रॉन्स की ते जिहड़ा करंट है दोनों एक दूसरे के की होणगे, ऑपोजिट होणगे। ये असीं पहलां डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, असीं उसे केस फर्दर तो स्टार्ट करांगे कि ये जो एक कंडक्टर है P एंड Q और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, साढ़े कोल L लेंथ है। ठीक है, और इस दे असीं किसी सर्किट दे नाल कनैक्ट किया और उस सर्किट के कारण इस कंडक्टर दे विच जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, और ये जो इलैक्ट्रॉन्स ने अंदर वो Q टू P जिहड़े ने वो मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने ने इस दे विच असीं मान के चलते हैं कि जिहड़े नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने इस दे विच कितने ने, n नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने। सो जो कंडक्टर है PQ, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है साडे कोल, उसकी लेंथ है L। ठीक है, और करंट जिहड़ा है इस कंडक्टर दे विच फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है इस दे विच। ओके, और जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड B है, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा कि करंट I दे की है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द करंट I। ओके, सो जो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने इस दे विच, n इज़ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ओके, और स्मॉल n बटे असीं मान लैंदे हैं कि इस दे विच जो कैपिटल A है वो इसका की है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A। कैपिटल A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और लेंथ कितनी है उसकी L है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम आ जाएगा इसका एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो जो स्मॉल n है इसमें असीं बेटे मान लेंगे कि दैट इज़ द पर यूनिट लेंथ विच कितने इलैक्ट्रॉन्स ने। ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ है, n इज़ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिवें कि असीं उपर कंसीडर किया इसमें नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना इसका एरिया इंटू L। सो जो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे इस दे विच, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे साढ़े कोल, N A इंटू L आ जाएंगे। दिस इज द नंबर 1। क्लियर, जिसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N दे नाल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ जो बटे असीं इहनूं करंट आई पास करवा रहे हैं और इहदे विच ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है तो असीं करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन नूं अच्छी तरह जानते हैं कि रिलेशन की है साडे कोल, I इज इक्वल टू N E A into drift velocity, Vd is the drift velocity, N is the number of electron per unit volume, E is the charge of the electron, A is the area of cross section and Vd की आ गई उसकी drift velocity आ गई। क्लियर, और असीं बेटे ये भी पढ़ चुके हैं कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है उसका सोर्स असीं की लैंदे हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो असीं इलैक्ट्रिक चार्ज लैंदे हैं। ठीक है, तो जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है उसका चार्ज कौन है बेटे, करंट है, और असीं उसनूं की कहने हैं, करंट एलीमेंट कहने हैं, उसनूं की कहने हैं असीं करंट एलीमेंट। ठीक है,
सो इस केस विच जिहड़ा साडे कोल करंट एलीमेंट है कि वो लेंथ कितनी है इस कंडक्टर की L है और करंट कितना उसके विचों पास कर रहा है L कर रहा है। सो जिहड़ा इस केस विच जिहड़ा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो की होएगा साडे कोल IL होएगा। IL इज द करंट एलीमेंट सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो इस क्वेश्चन दे विच असीं मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, मल्टीप्लाई both sides by L L ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇंगे ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ IL is equal to NEA L into ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ VD ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट एलीमेंट, हुण ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो साडे कोल इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और जिहड़ा करंट है साडे कोल वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे के किने ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच ने। और अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच ने तो असीं इन्हां नूं वैक्टर फॉर्म दे विच किवें लिख सकते हैं, वो असीं लिखांगे IL वैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ NEA L इंटू VD, ठीक है। और VD ते जिहड़ा करंट एलीमेंट है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन विच दे, ठीक है। नाउ इसमें नंबर लगा लेने असीं सेकेंड नंबर। इस तो बाद असीं बेटे स्टडी कर चुके हैं कि जिहड़ी जदों भी असीं किसी चार्ज पार्टिकल नूं, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड दे विच रखते हैं, ठीक है, तो की हुंदा है कि उस ते एक लॉरेंट फोर्स एग्जर्ट करती है। तो सो कंसिडर कि एक इलेक्ट्रॉन है माइनस E जिसका चार्ज है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर दे विच ते बहुत सारे चार्ज ने पर असीं एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है उस ते कंसीडर कर रहे हैं, तो उस ते की एग्जर्ट होएगी, एक फोर्स एग्जर्ट होएगी। जिवें कि असीं प्रीवियस वीडियो विच पढ़ चुके हैं कि अगर एक इलैक्ट्रॉन है किसी मैग्नेटिक फील्ड दे विच एंटर कर रहा है तो उस ते एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होएगी, ठीक है। हुण करंट जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है बेटे वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जिहड़ी फोर्स एग्जर्ट हुंदी है वो भी असीं पढ़ चुके हैं बाय यूजिंग दी फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि जदों भी जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड ते जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ने तो जिहड़ी उन्हां ते फोर्स एग्जर्ट होएगी वो भी की होएगी परपेंडिकुलर होएगी। सो ये वाली जिहड़ी ब्लू लाइन है विच शोज दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स जिहड़ी कि लॉरेंट फोर्स इस ते एग्जर्ट होएगी चार्ज पार्टिकल की। क्लियर पॉइंट। सो जिहड़ी लॉरेंट फोर्स है F इज इक्वल टू असीं फार्मूला प्रीवियस पढ़ चुके हैं इसका, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, असीं इहनूं स्टडी कर चुके हैं। सो जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन है उस ते एक फोर्स एग्जर्ट होएगी F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। जिवें तुसीं फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटे देख रहे हो कि है फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि दिस लाइन जो है फर्स्ट फिंगर है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और जिहड़ी मिडल फिंगर है साडी विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड जो थंब है दैट रिप्रेजेंट द फोर्स। और ये जो तिने साडे कोल वेरिएबल्स ने मैग्नेटिक फील्ड है और जिहड़ा की होएगा साडे कोल करंट है और उस तो बाद की है साडे कोल जिहड़ी फोर्स है, तीनों एक दूसरे दे की होणगे परपेंडिकुलर होणगे। ये सानू फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहंदा है, ओके। सिमिलरली फिर जिहड़ा एक चार्ज है एक इलैक्ट्रॉन है उस ते जिहड़ी फोर्स एग्जर्ट होएगी असीं उस फोर्स नूं मान लैने कि साडी फोर्स है स्मॉल f, एक इलैक्ट्रॉन दी फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला की है Q इज इक्वल टू V क्रॉस B, ठीक है। हुण चार्ज ते जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन ते चार्ज हो कितना है साडे कोल वो है माइनस E और वेलोसिटी कितनी आ रही है साडे कोल, वेलोसिटी आ रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और जिहड़ा साडे कोल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है P आ रहा है, ठीक है। सो ये ते सीगी एक जिहड़ा है इलैक्ट्रॉन उसकी फोर्स और साडे कोल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने ने NaL, ठीक है। सो टोटल फोर्स जो एग्जर्ट करेगी टोटल फोर्स उसनों असीं मान लेना कि कैपिटल F है
और नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने ने, कैपिटल N है, N इंटू फोर्स ऑन ए सिंगल इलैक्ट्रॉन। सो N की वैल्यू साढ़े को ऑलरेडी हैगी है बेटे, वो वैल्यू कितनी है साढ़े कोल, वो वैल्यू है NaL फ्रॉम इक्वेशन 1 और जी फोर्स आ रही है साढ़े कोल इक्वेशन नंबर 3 दे विच एक इलैक्ट्रॉन से जी फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो कितनी है, E इज इक्वल टू VD क्रॉस B आ रही है। क्लियर। सो जो टोटल फोर्स है उस कंडक्टर ते जी एग्जर्ट हो रही है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं कि F वैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव साइन आ रहा है इसके विच, ठीक है, और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ लिख सकते हैं माइनस NEA इंटू L और नाल की आ रहा है साढ़े कोल VD क्रॉस की आ रहा है B आ रहा है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है साढ़े कोल। ओके, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ VD और NaEAL VD ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटे साढ़े कोल है इक्वेशन नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो माइनस NEAL VD माइनस NEAL VD और उसकी वैल्यू कितनी है साढ़े कोल I इंटू L। सो वी कैन रिटन फोर्स इज इक्वल टू माइनस साइन उड़ जाएगा, हुन ये आ जाएगा IL क्रॉस नाल की आ जाएगा B वैक्टर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। इसमें मैं दोबारा लिख देना बेटे, ये बन जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू I L वैक्टर इन्हों से करंट एलिमेंट लेने IL मल्टीप्लाई किया जाएगा B वैक्टर, ठीक है। अगर इन्हों के एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई होर एंगल है तो फिर असी इनू एक्सप्रैशन जोड़ा लिख सकते हैं ILB साइन थीटा का जोड़ा एक्सप्रैशन जोड़ा है असी लिख सकते हैं साइन थीटा है। तो यह साढ़े कोल फोर्स जी कि करंट कैरी कंडक्टर से एग्जर्ट करती है, ठीक है, और किसी चार्ज से जी फोर्स एग्जर्ट करती है वो असी पढ़ चुके हैं F इज इक्वल टू कितनी है QVB साइन थीटा, ठीक है। और इसे ही एक्सप्रेशन, ठीक है, F इज इक्वल टू QVB आ रहा है, ठीक है, और Q किस दे कोल हुंदा, अगर T टाइम ले मान के चलते हैं कि जो करंट जड़ा कि फ्लो कर रहा है तो जो चार्ज है वो किस दे कोल आ जाएगा, वो आ जाएगा I इंटू टी। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज इज इक्वल टू IT आ जाएगा और VB साइन थीटा, ठीक है। और वेलोसिटी इंटू टाइम की हो जाता है बेटे, वेलोसिटी इंटू टाइम की हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो असी इन्हू लिख सकते हैं कि IL और वेलोसिटी इंटू टाइम जो है वो क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है कि कंडक्टर की लेंथ है L। सो ILB की बन जाएगा साइन थीटा। सो असी इन्हू लिख सकते हैं F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, यानी कि ये उसे ही एक्सप्रैशन की एक फॉर्म है कि उसके विच असी चार्ज कंसीडर करते हैं और ये असी की कंसीडर कर रहे हैं, करंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस एक्सप्रैशन में बेटे याद रखना है, यही फोर्स अगे फरदर असी करंट कैरिंग कंडक्टर का केस कर रहे हैं असी यही फोर्स को यूज करांगे। फोर्स ऑन ए चार्ज इज F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा होगा, ठीक है। और इसकी जी डायरैक्शन है फोर्स की वो की होएगी बेटे, वो करंट एंड मैग्नैटिक फील्ड जिस प्लेन में होएगा उस प्लेन दे की होएगी परपेंडिकुलर होएगी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग दी करंट एंड दी मैग्नैटिक फील्ड, ठीक है, बाय यूजिंग दी फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल। जिवें कि तुसीं इस डायग्राम में देख रहे हो, मैं पहला भी दस चुका है कि ये फ्लेमिंग किहड़ा है, फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल है और थंब रिप्रजेंट दी फोर्स, फर्स्ट फिंगर रिप्रजेंट दी मैग्नैटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर रिप्रजेंट दी करंट दी डायरेक्शन। तुसीं इसनूं रख के देखोगे तो मैग्नैटिक फील्ड की आएगा, इस ते परपेंडिकुलर आएगा। ओके, नाउ इस बेटे हुण असीं स्पैशल केस करते हैं डिस्कस कि जिहड़ी साडे कोल मैग्नैटिक फोर्स आ रही है करंट कैरिंग कंडक्टर दे विच वो कितनी आ रही है साडे कोल, वो आ रही है ILB साइन थीटा, ठीक है। और केस नंबर असीं जदों 1 करते हैं डिस्कस कि अगर करंट एंड मैग्नैटिक फील्ड दोनों ही अगर सेम डायरैक्शनस दे विच ने तो जिहड़ा थीटा है साडे कोल वो की आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। अगर थीटा 0 डिग्री है यानी कि अगर इस डायरैक्शन में ही करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नैटिक फील्ड भी साडा इस डायरैक्शन में है
then f is equal to ILB sin 0 डिग्री। और sin 0 डिग्री कितना होंगे बेटे 0 होंगे है, तो उससे किसी भी तरह की फोर्स जी है वो एक्ट नहीं करेगी। अगे सैकेंड केस है इसका कि अगर दोनों एंटी पैरेलल कर दें असीं कि करंट जिहड़ा है किसी कंडक्टर दे विच इस डायरैक्शन में है और मैग्नैटिक फील्ड उसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस केस में दोनों में जिहड़ा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो एंगल बन जाएगा साडे कोल 180 डिग्री, ठीक है। सो इस केस में जिहड़ी फोर्स आएगी F इज इक्वल टू ILB sin 180। और sin 180 कितना होएगा बेटे, sin 180 जिहड़ा है वो कितना होंदा, वो भी 0 होता है। तो फोर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल जिहड़ा है करंट एलीमेंट दे वो हमेशा कितनी होएगी 0 होएगी, ठीक है जी। ओके, उस बाद थर्ड केस है कि इस ते मैक्सिमम फोर्स कदों एग्जर्ट करेगी। वो केस है कि जदों दोनों ही एक दूसरे दे 90 डिग्री ते होणगे, परपेंडिकुलर होणगे, तो उन्हां दी जिहड़ी फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। और मैक्सिमम फोर्स कितनी है, वो बन जाएगी sin 91 दैट इज इक्वल टू ILP। F इज इक्वल टू ILP एक्सप्रेशन जिहड़ा है फॉर द मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। ओके, तो डायरेक्शन मैं पहले ही दस चुका बेटे कि फोर्स की जी डायरेक्शन है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू दी फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल के नाल असीं फाइंड करना। डायरेक्शन जी है वो मैटर करती है इन क्वेश्चनस दे विच, ठीक है। और इस टॉपिक के बेसिस से न्यूमेरिकल है कि ए हॉरिजॉन्टल वायर 0.1 मीटर लॉन्ग कैरीज ए करंट ऑफ ए 5 एम्पियर, ठीक है। और कोई वायर है और उसके जो करंट है उसके विच फ्लो कर रहा है I इज इक्वल टू दैट इज 5 एम्पियर। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि असीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करांगे विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर, क्योंकि वेट ऑफ द वायर सानू गिवन है और जी हॉरिजॉन्टल वायर है उसकी लेंथ गिवन है बेटे 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। और which can support the weight of the wire. Assume wire to be of a mass 3 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। जिहड़ा मास किलोग्राम वो जिहड़ा मास हुंदा बेटे वो किलोग्राम विच हुंदा, पर ये नाल की आ रहा है मीटर -1, यानी कि जिहड़ा यूनिट्स देखने असीं यूनिट्स की आ रहे हैं मास ते यूनिट्स आ रहे हैं किलोग्राम पर मीटर, यानी कि ये की होएगा साडे कोल मास पर यूनिट लेंथ होएगा, ठीक है। और मास पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है सानू, ये सानू गिवन है 3 इंटू मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और लेंथ कितनी है वायर दी साडे कोल, वायर लेंथ है 0.1। तो असीं पहला मास फाइंड आउट कर लवांगे। मास किस दे कोल आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास कितना बन जाएगा इतने साढ़े को 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई ये लेंथ ऊपर चली जाएगी। और लेंथ कितनी गिवन है साढ़े को, लेंथ गिवन है सानू बेटे किलोग्राम पर मीटर क्यूब और लेंथ है साढ़े को 0.1 मीटर। मीटर एंड मीटर कैंसिल हो जाएंगे और एक ही बन जाएगा साढ़े को मास इज इक्वल टू ये आ गया 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर कितनी बन जाएगी ये -4 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो आ गया साढ़े कोल मास। उस तो बाद की कह रहा है कि विच कैन सपोर्ट दी वेट, असीं उस वायर का वेट जो है वो भी फाइंड करांगे असीं, ठीक है। और वेट वास्ते साढ़े कोल की है, वेट असीं लैने बॉडी का दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। जी इज द ग्रेविटेशन, ग्रेविटी कितनी है, मास कितना साढ़े कोल आया 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 और ग्रेविटी असीं बेटे लैने 9.8, ठीक है। और इसनों सॉल्व करके ये साढ़े कोल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा नियर अबाउट 29.4 इंटू
10 रेज़ टू द पावर -4 और इन्हों अस इस तरह लिख सकते हैं 2.94 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3 न्यूटन आ जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है जी। नाउ ये साडे कोल की आ रहा है, उसका वेट आ रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है mg। ओके, हुण असीं बेटे फाइंड की करना, असीं मैग्नैटिक फील्ड फाइंड आउट करना असीं। ठीक है, और मैग्नैटिक फील्ड फाइंड आउट करने वास्ते की क्वेश्चन ध्यान नाल देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नैटिक फील्ड। ठीक है, और असीं मैग्नैटिक फील्ड फाइंड करना है ते मैग्नैटिक फील्ड फाइंड आउट करने लई की है कि फोर्स जो है कि असीं मान के चलते हैं कि लेट बी इज द मैग्नैटिक फोर्स, मैग्नैटिक फील्ड, लेट बी इज द मैग्नैटिक फील्ड, और इस मैग्नैटिक फील्ड दे करके जिहड़ी वो साडे कोल वायर है उस ते कितनी फोर्स लगती है, एफ इज इक्वल टू फार्मूला साडे कोल BIL असीं हुणे पढ़िया जां ILB। ठीक है, तो असीं बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी रहेगा साडे कोल, और करंट कितना पास कर रहे हैं असीं 5, और लेंथ कितनी आ रही है उसकी साडे कोल, वो आ रही है 0.1, और आफ्टर कैलकुलेशन ये बन जाएगा 0.5 इंटू कैपिटल बी। एनी न्यूटन जिहड़ी फोर्स है वो मैग्नैटिक फील्ड के करके लगेगी। ठीक है जी। हुण की है कि अगर वो पार्टिकल जिहड़ी वायर है उहदे विच किसी तरह की रोटेशन नहीं आ रही, वो जिहड़ी है साडे कोल वो इक्विलिब्रियम दे विच है, फोर्स तो एग्जर्ट कर रहे हैं बट वो इक्विलिब्रियम दे विच। इक्विलिब्रियम दा मीनिंग की है, इक्विलिब्रियम दा मीनिंग ये है बेटे कि जिहड़ी उसते वेट है उसते एक फोर्स तो लग रही है मैग्नैटिक फील्ड करंट के करके उसदे विच। ठीक है, मैग्नैटिक फील्ड के करके जिहड़ी उसते फोर्स लग रही है बट उन्होंने किसी मोशन दे विच आना चाहिए सी। ठीक है, बट की है कि उसनों बैलेंस कर रहा है कौन, उसका जो वेट है दैट इज सपोर्ट। असीं उपर पढ़िया है कि उसनों सपोर्ट कर रहा है, जिहड़ी इसकी साडे कोल स्टेटमेंट है कि विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर, कि मैग्नैटिक फील्ड के करके जिहड़ी फोर्स लग रही है उसनों कौन न्यूट्रलाइज करता है, उसका बॉडी का वेट जिहड़ा है वायर का वो न्यूट्रलाइज कर दिंदा है। इसका मतलब ये है कि जिहड़ी साडे, इसका मतलब यह है कि जिहड़ी साडे कोल फोर्स है एफ, इसनों कौन सपोर्ट कर रहा है, बॉडी का वेट सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स कितनी आ रही है साडे कोल, वो आ रही है मैग्नैटिक फोर्स जिहड़ी आ रही है 0.5 इंटू मैग्नैटिक फील्ड पी, और दूसरी साइड पर जिहड़ा साडे कोल वेट आ रहा है बॉडी का वो कितना आ रहा है 10⁻³ न्यूटन आ रहा है। ठीक है, और इसनों सॉल्व करके बेटे असीं इत्थों मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करांगे, वो साडे कोल आ जाएगी 2.94 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, और आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बिकम दी 5.88 इंटू 10⁻³ टेस्ला। दिस इज द magnetic field due to the current carrying wire। क्लियर, इस तरह जिहड़े कि तुसीं न्यूमेरिकल जिहड़े इसदे सॉल्व कर सकते हो।